गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन बिजनेस स्टडी की नेक्स्ट वाला पॉइंट नंबर 3 था मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। साइंस आर्ट हो गया था अपना, उसके अंदर 3rd पॉइंट चल रहे हैं अपन। अकॉर्डिंग टू हॉज एंड जॉनसन, प्रोफेशन इज ए वोकेशन requiring some significant body of knowledge that is applied with the higher degree of consistency in the service of some relevant segment of society। क्या बोल रहा है कि प्रोफेशन क्या है, पहले समझने की कोशिश करना। प्रोफेशन इज ए वोकेशन रिक्वायर सम सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, किसी बहुत सारे नॉलेजों की एक संग्रहण को, उसके महत्व को प्रोफेशन कह सकते हैं। दैट इज अप्लाइड विथ हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, मतलब संबंधित है इन द सर्विस ऑफ सम रिलेवेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सेगमेंट रिलेटेड है उसके लिए। इन द अदर केयर सॉन्डर्स, प्रोफेशन एज मैनेजमेंट इज पॉसिबली दैट प्रोफेशन बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल स्टडी and training, and its objective is to provide perfect service by charging free or remuneration। देखो क्या है, फी और रेम्यूनरेशन। भाई प्रोफेशन का मतलब जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई सीए है, कोई लॉयर है, तो ये तो है नहीं कि भाई वो फोकट में सर्विस देगा, उसके बदले में वो रेम्यूनरेशन या फीस तो लेगा ही। इसको बोलते हैं उसको सर्विस के बदले में कुछ लेना। तो प्रोफेशन एज मैनेजमेंट के रूप में देखा जाए तो इज पॉसिबली दैट प्रोफेशन बेस्ड और स्पेशलाइज का मतलब किसी न किसी चीज़ के अंदर वो स्पेशलाइज्ड है। इंटेलेक्चुअल स्टडी, गहनता से उसको पता है, एंड ट्रेनिंग, उसने ट्रेनिंग ली है, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य इज टू प्रोवाइड परफेक्ट सर्विस, उस विशेष सब्जेक्ट के बारे में अच्छी से अच्छी सर्विस प्रदान करना। बाय चार्जिंग फी और रेम्यूनरेशन, किसके बदले में? फीस और रेम्यूनरेशन। बाय चार्जिंग फीस एंड रेमुनरेशन, बाय चार्जिंग फीस एंड रेमुनरेशन। चले आगे। इन सिंपल वर्ड, दूसरे वर्ड में कह सकते हैं एनी ऑक्यूशन, बिजनेस हो गया, ऑक्यूशन धंधा, सर्विस, प्रोफेशन के लिए यूज वर्ड होता है। विच इज बैक्ड बाय स्पेशलाइज बॉडी, जो किसी स्पेशलाइज बॉडी के द्वारा तैयार की गई है, ऑफ नॉलेज, बॉडी ऑफ नॉलेज बार बार वर्ड यूज हो रहा है कि भाई बहुत सारा नॉलेज, हमारी बॉडी में कितने पार्ट्स होते हैं, वैसे नॉलेज के बहुत सारे पार्ट जिसमें वो स्पेशलाइज है, एंड ट्रेनिंग ली हुई है, एंड चार्जेस फीस रेम्यूनरेशन। इसका मतलब प्रोफेशन क्या है? एनी ऑक्यूपेशन, ऐसा बिजनेस, ऐसा धंधा विच बैक्ड बाय स्पेशलाइज्ड, जो किससे चलता है? स्पेशलाइज से चलता है, बॉडी ऑफ किसी नॉलेज के ट्रेनिंग से चार्ज करता है फी एंड रेम्यूनरेशन इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस, किसके बदले में? इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस। कैन बी कॉल्ड प्रोफेशन, उसे प्रोफेशन कहा जा सकता है। जैसे अपन डॉक्टर है, अपनी फैसिलिटी देता है, ऑपरेशन करता है, चेक करता है, डायग्नोसिस करता है, अगेंस्ट ऑफ द सर्विस ही विल चार्ज, वो कुछ चार्ज करेगा अपन से। फीचर्स ऑफ पोजीशन, प्रोफेशन के फीचर्स की बात करते हैं। देयर एग्जिस्ट स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, थ्योरी एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। देयर एग्जिस्ट स्पेशलाइज, यहाँ फीचर्स की बात करते हैं, प्रोफेशन में क्या क्या विशेषता है उसकी। बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल, सिद्धांत, कंसेप्ट, थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सारी टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये दिया होता है तब जाके क्या बनता है? कोई प्रोफेशन बनता है। आगे चलते हैं। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बेस्ड ऑन फॉर्मल ट्रेनिंग। एंट्री टू बी प्रोफेशन इज बेस्ड ऑन ए फॉर्मल एजुकेशन, उसने कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन ली है, जिसका मतलब उसने MBBS किया है, उसने कोई इंजीनियरिंग की है, एंड ट्रेनिंग ली है। बट एंट्री टू मैनेजमेंट प्रोफेशन इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसके लिए एंट्री भैया बाध्य है, कोई नहीं बन सकता है। मैनेजमेंट में तो कोई जा सकता है। एज देयर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे MBBS है, मेडिकल प्रोफेशन है,
टू बिकम ए मैनेजर, एक मैनेजर बनने के लिए आपको बेटा कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब इसने क्या है कि दूसरी विशेषता क्या लिखी है इसने कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बेस्ड ऑन फॉर्मल ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग लेकर मैनेजमेंट बन सकते हो, उसके लिए कोई किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑन दिस बेसिस मैनेजमेंट कैनॉट बी रिगार्डेड एज ए प्रोफेशन, मैनेजमेंट कैनॉट बी रिगार्डेड एज प्रोफेशन, मैनेजमेंट कैनॉट बी रिगार्डेड प्रोफेशन। इसका मतलब प्रोफेशन के लिए अपन को जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ज़रूरत नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की इशू नहीं है। तीसरी विशेषता क्या है देखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एनी प्रोफेशन। फॉर द डेवलपमेंट मतलब किसी भी प्रोफेशन का विकास, एंड रेगुलेशन का मतलब उसको चलाना, उसको बाध्य रखना, उसको बनाए रखना, रेगुलेट करना। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इज मस्ट, आपका ज़रूरी है कि आप उसको रिप्रेजेंटेटिव कैसे कर रहे हो, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को तो कोई बताने वाला होना ज़रूरी है। सम ऑर्गेनाइजेशन लाइक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये एक संस्था का नाम है बेटा ऑल इंडिया, इसमें ए बड़ा कर देते हैं, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। हैव बीन सेटअप फॉर द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, उसने मैनेजमेंट प्रोफेशन के लिए सेटअप तैयार किया है। बट इट इज़ नॉट compulsory for a manager to be a member of any recognized management association as to essential in the profession like medical और law। ये कह रहा है कि मैनेजर बनने के लिए आपको किसी भी संस्था से जुड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रोफेशन में क्या होता है बेटा, आपको जैसे अगर आप लॉ कर रहे हो तो आपको लॉ कॉलेज से मान्यता लेनी पड़ेगी और बार काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मेडिसिन कर रहे हो तो आपको मेडिकल काउंसलिंग के अंदर आपको नंबर लेने पड़ते हैं, मेडिकल काउंसलिंग के आपको। अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो आपको ICAI इंस्टीट्यूट के तहत आपको मेंबरशिप और COP लेनी पड़ती है। ऐसे अगर आप प्रोफेशनल मैनेजर हो तो आपको एम्स ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन से आपको, लेकिन इफ़ यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज ए मैनेजर देन देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट टू एसोसिएट, आपको किसी भी चीज़ से ज़रूरत नहीं है, आपकी क्वालिटी ही आपका सब कुछ है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ गया रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। पॉइंट नंबर 4 एथिकल कोड, ये क्या एथिक्स का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल रहा हूँ मैं, नोट में देख लेना एथिक्स क्या होता है। एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसके बारे में जानना, क्या गलत और क्या सही है, व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट के बीच में डिफरेंस को जानना एथिक्स कहलाता है, आपका मोरल कहलाता है, नैतिक शिक्षा कहलाती है। तो एथिकल कोड, देयर इज़ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड ऑफ द कंडक्ट, दोबारा देखते हैं, देयर इज़ नो यूनिवर्सली का मतलब पूरे वर्ल्ड में सभी जगह ऐसा कोई एक्सेप्टेड कोड नहीं है ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्टिंग मैनेजर एज इन द केस ऑफ अदर प्रोफेशन लाइक मेडिकल, लॉ, चार्टेड अकाउंटेंट एटसेट्रा। इसने कहा है कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड कोड ऑफ कंडक्ट, आपको मैनेजर के लिए कोई स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं। ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया मैं बता देता हूँ आपको। देखो एक चीज़ मुझे पता है, जहाँ तक मुझे याद है सेक्शन 149 है शायद, देखो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप जब CA करोगे तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में, CA फाइनल एग्ज़ाम में चार्टेड अकाउंट CA के लिए एथिक्स का एक चैप्टर आएगा। एथिक्स का मतलब हो गया कि आपको CA बनने के बाद में कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ऐसे ही मेडिकल लाइन में भी होता है और ऐसे ही आपके लॉ में भी होता है। मैंने जब LLB की थी उसमें भी मैंने देखा था। इट मीन्स फॉर ए चार्टेड अकाउंटेंट, फॉर ए मेडिकल प्रोफेशन, फॉर ए लॉयर प्रोफेशन, फॉर ए इंजीनियर प्रोफेशन, इन सब के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। कुछ उनके बाध्यता है, कुछ उनके रोल मॉडल है जिनको हमको फॉलो करने होते हैं, कुछ को अपन को इग्नोर करना पड़ता है, उनको उस लाइन पे हम नहीं जा सकते। अगर जाते हैं तो हमारे लिए वो क्या होते हैं, इलीगल वैलिड नहीं होता है, उसके लिए हम पनिशेबल होते हैं। लेकिन इसने कहा कि मैनेजर के लिए कोई यूनिवर्सल कोड बनने ही नहीं है। मैनेजर तो बेटा वो ही है जो सारे कोड, चाहे MBBS के हो, चाहे लॉ के हो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो, वो सोसाइटी में किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिके रहने के लिए उसे सारे फॉलो करने पड़ते हैं। नहीं करे तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, उसको मैनेजर से हटा दिया जाता है, सीधी सी बात होती है। बट
ही शुड बी, वो करना चाहिए, और वो जो करता है वही मैनेजर होता है, और तो बने नहीं सकता। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 5, सोशल रिकॉग्निशन एंड सर्विस मोटिव। आगे चलते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोफेशन, मैनेजमेंट को एज ए प्रोफेशन। तो सोशल रिकॉग्निशन एंड सर्विस मोटिव क्या है, ऑल प्रोफेशन आर गाइडेड बाय मोटिव टू सर्विस टू अदर रादर देन मेकिंग मनी। इसने कहा है कि सभी प्रोफेशन का ऑल प्रोफेशन एक ही मकसद है, मोटिव एक ही है, क्या है, दूसरों में, भाई हिंदी थोड़ा दिक्कत है लेकिन देख रहा हूँ कि हेल्प और उनको सर्विस देना, ये मान लो। मतलब अगर किसी का प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम का अपन को सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप डॉक्टर हो तो आप उनकी प्रॉब्लम, जो फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार के आप प्रोफेशन में बिलोंग करते हो, आप उसको सेवा दोगे। अगर आप लॉयर हो तो उसको लीगल सर्विस दोगे। आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट हो उसको तो टैक्स कंसल्टिंग अकाउंटिंग सॉल्यूशन दोगे। अगर आप इंजीनियर हो तो उसको आप सिविल सर्विस दोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा मकसद है पैसा ना कमाना। पैसा तो देखो अपनी फीस और रेम्यूनरेशन तो बनता ही है ना, बट हमारा काम पैसा बनाना नहीं है। हमारा मेन मकसद है प्रोवाइड द सर्विस दे के पैसा कमाना, ठीक है। तो सर्विस टू अदर, लोगों के लिए काम करना, क्योंकि हम माल खरीद के तो बेचना ही नहीं है ना अपन को। अब लास्ट है चार्जिंग फीस। तो आ गया वर्ड फीस, तो हमें लेना ही है। तो द मैनेजर हु एक्ट एज कंसल्टेंट चार्ज प्रोफेशनल फीस फॉर द सर्विस प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट। आ गया, जो बंदा मैनेजर है, जो एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा है, वो आपकी जो भी सर्विस देगा उस सर्विस के बदले में जिस क्लाइंट को देगा वो क्या लेगा, फीस चार्ज करेगा, रेम्यूनरेशन। जैसे टीचर्स होते हैं, केमिस्ट्री के HOD होते हैं, जो कोचिंग चलाते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, वो क्या देते हैं आपको, बेटा केमिस्ट्री के बदले में आपको सिर्फ कॉपी में कुछ नोट्स देते हैं, लेकिन उस नोट्स को समझाते हैं। तो वो क्या है, सेवा है। वहाँ पे कोई गुड्स नहीं है, वहाँ पे कोई भी टाइप का सामान नहीं दिया जाता, ओनली प्रोवाइड द सर्विस। और ये सर्विस क्या कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, प्रोफेशन कहलाती है। लेकिन वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्पेशलिस्ट होना चाहिए, द कंसल्टेंसी। ठीक है, लो प्रमोद जी लो, ठीक है। चलिए आगे, आर, अच्छा इसमें और क्या लिखा, हाउएवर वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैनेजर आर सैलरी। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है, सैलरी पे काम करते हैं बेटा। और सैलरी पे काम करने वाले को अपन प्रोफेशन तो कहते हैं, लेकिन वो एक तरह से क्या हो गई, नौकरी हो गई। एज दे आर एंगेज एज फुल टाइम ऑफ एम्प्लॉयर, और वो एम्प्लॉय के रूप में, हाँ, और उसके लिए फीस लेते हैं, रेम्यूनरेशन होते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, प्रोफेशन ही कहलाता है। अब कुछ साइलेंट फीचर्स है, तो मैं अलग अलग कैटेगरी बताऊँगा आपको, और उसके अलग अलग साइलेंट फीचर है। कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, किताब में पढ़ा था मैंने, उतार दिया और अब आपको समझा रहा हूँ। अब ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई समझ में नहीं है यार क्या है, दोबारा पूछने की भी जरूरत नहीं है, बस देख लो क्या है। फुली डेवलप्ड प्रोफेशन, ये कह रहा है कि फुली डेवलप्ड प्रोफेशन कौन सा होता है। तो फुली डेवलप तो वो होता है बेटा जिसके चारों ओर सब कुछ लगा हुआ हो, इसका मतलब कंप्लीट हो, इसका मतलब बेस्ड ऑन ब्रांच ऑफ नॉलेज, ठीक है, नॉलेज और मटेरियल लॉ एटसेट्रा। ये क्या लिख दिया है, लुक। तो इसका मतलब हो गया कि सभी सब्जेक्ट का नॉलेज रखता हो। नावल प्रोफेशन, वेयर न्यू सब्जेक्ट, जो नया आदमी नए सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान लेके आता है उसको बोलते हैं नावल, NAVL। सेमी का मतलब आधा, बेस्ड ऑन द टेक्निकल, जो जिसको टेक्निकली और नॉलेज आधा अधूरा नॉलेज हो, जिसका मतलब सभी ब्रांच तो नहीं है लेकिन बेस्ड ऑन टेक्निकली नॉलेज एंड प्रैक्टिस लाइक नर्स है, लेबोरेटरी है। इसका मतलब जो अपने सेकेंड ग्रेड वाले होते हैं ना स्टाफ, उनको अपन कह सकते हैं सेमी प्रोफेशनल। जैसे डॉक्टर के नीचे हो गया कंपाउंडर हो गया, और CA के नीचे कोई अकाउंटेंट हो गया, लॉयर के लिए असिस्टेंट हो गया। और वुड बी प्रोफेशनल का मतलब आने वाला, बेस्ड ऑन द मॉडर्न बिजनेस आने वाला, प्रैक्टिस लाइक मैनेजमेंट एटसेट्रा। और मैनेजरल प्रोफेशन का मतलब हो गया बेस्ड ऑन टेक्निकल स्किल लाइक ड्राफ्ट्समैन,
मतलब जो अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकता हो, नॉलेज रखता हो, प्रेजेंट करने का तरीका उसको नॉलेज को पता हो। तो ये अपन को तो एक तरीका है, ये तो किताब में अपन देख लेंगे, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन अपन ने पढ़ा आज प्रोफेशन की चार्जिंग फीस क्या होती है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन दूसरे के लिए हेल्प क्या कैसे किया जाता है, और उससे पहले अपन ने देखा रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन क्या होता है, एथिकल कोड क्या होता है। ये चलो ठीक है ना, तो ये अपन आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। थैंक यू सो मच।